14वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी की जांच लगातार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते से सीआईडी ने पूछताछ की। समन जारी होने के बाद खियांग्ते सीआईडी मुख्यालय पहुंचे, जहां कई घंटों तक उनसे पूछताछ जारी रही। वहीं बीजेपी ने इसे महज आई वॉश बताया है और सीबीआई जांच की मांग की, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। यह रिपोर्ट आप देखिए। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते से सीआईडी की पूछताछ। टेंडर से लेकर ओएमआर गड़बड़ी तक कई सवालों से सामना। बीजेपी ने सीआईडी जांच को बताया आई वॉश। बीजेपी ने की सीबीआई से जांच कराने की मांग। सीबीआई जांच से आपत्ति क्यों? बीजेपी ने उठाए गंभीर सवाल। झारखंड की 14वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच अब तेज हो गई है। सीआईडी के समन पर झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते सीआईडी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे कई घंटे तक पूछताछ जारी रही। जांच एजेंसी ने परीक्षा संचालन, टेंडर आवंटन और गड़बड़ियों से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ की। कई घंटों तक चली पूछताछ के दौरान जांच अधिकारी दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनसे सवाल किया। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ और छापेमारी की कार्रवाई भी की जा चुकी है। अब पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते से पूछताछ को जांच का अहम चरण माना जा रहा है। सीआईडी की दबिश बढ़ाई गई है, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि जब एल खियांग्ते से सीआईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, तो न सिर्फ इनके पूछताछ बयान को रिकॉर्ड पर लाया जाएगा, मतलब बयान जो है वो दर्ज किए जाएंगे। आने वाले दिनों में ये सारे बयान जो है वो कोर्ट में भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे। अनुसंधान को इस बयान के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा और आने वाले दिनों में कई अन्य लोगों के नाम भी इस पूरे मामले पर सामने आ सकते हैं। हालांकि एल खियांग्ते ने गड़बड़ी से इंकार करते हुए निष्पक्ष जांच के लिए पद से इस्तीफा देने की वजह बताई थी। वहीं सीआईडी की जांच पर सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सच सामने लाने के लिए नहीं, बल्कि सच का सबूत मिटाने के लिए सीआईडी जांच कराई जा रही। साथ ही पूरे मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मुझे जो लगता है कि कहीं न कहीं बचाने का प्रयास हो रहा है और यही कारण है कि सीआईडी जांच कर रही है। और मेरा स्पष्ट मानना आज के दिन भी है कि चाहे वो कोई पार्टी की सरकार हो, ये सब सारी की सारी चीजें अधिकारी करते हैं, वहाँ के कर्मचारी करते हैं, लेकिन बदनामी पार्टी की होती है, उस सरकार की होती है। और लोग नैरेटिव सेट करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जेपीएससी के अंदर और जेएससीसी के अंदर या सीजीएल परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जांच सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने बीजेपी को उनके कार्यकाल और उस दौरान हुई गड़बड़ियों की भी याद दिलाई। जेपीएससी के मामले में सरकार ने पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई किया है और जेपीएससी के अध्यक्ष ने भी ये बयान दिया है कि कहीं कोई दबाव नहीं था मेरे ऊपर। सीआईडी जांच हो रही थी, सीआईडी जांच अभी चल रही है और जेपीएससी के अध्यक्ष से भी पूछताछ हो रही है। तो हमें लगता है कि जब हम पूरी तरह निष्पक्षता के साथ जेपीएससी के मामले में सीआईडी की जांच करवा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में के मन में बेचैनी है, क्योंकि अपने शासनकाल में 150 बार पेपर लीक करके, 50 बार परीक्षाएं स्थगित करके, बच्चों के ऊपर लाठी चला करके, पैलेट गन का इस्तेमाल करके अब ये लोग बुरी तरह से फंस गए। झारखंड में 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही उम्मीदवारों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए और इसके बाद जांच शुरू हुई और अब कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच पर सवाल और सियासत भी जारी है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कब तक और क्यों जेपीएससी दागदार होता रहेगा और लाखों अभ्यर्थियों के सपने विवादों के मकड़जाल में टूटते रहेंगे। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान के साथ रुचि शर्मा की रिपोर्ट। 14वीं जेपीएससी की पीटी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर सीआईडी जांच तेज हो गई है। 10 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते से सीआईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की है। आयोग के पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते को बुधवार को भी सीआईडी मुख्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लंबी पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सीआईडी के समक्ष आई हैं। ब्यौरा दे रहे संवाददाता इमरान।
अधिक समय बीत जाने के बाद जो है एल ख्यांगते से पूछताछ जो है वो खत्म हुई है और खत्म होने के बाद एल ख्यांगते जो है सीआईडी के दफ्तर से जो है वो बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलने के बाद वो सीधे जो है वो रवाना हो गया। हालांकि इस दौरान आप देख सकते हैं कि जो एल ख्यांगते हैं वो अपनी निजी वाहन से ना आकर के जो है ओला और जो है दूसरे गाड़ी से यहाँ पर पहुंचे थे। सुबह से ही उनसे लगातार इस पूरे मामले पर पूछताछ की गई है। जिस तरह से सीआईडी ने कड़े सवालों के जवाब तलब किए हैं, ऐसे में कल फिर से एक बार एल ख्यांगते को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। फिर से कल 11 बजे एल ख्यांगते जो है सीआईडी के दफ्तर में पहुंचेंगे, जहां सीआईडी के अधिकारी इस पूरे मामले पर पूछताछ करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में सीआईडी की तरफ से जो अब तक कार्रवाई की गई है, तकरीबन 10 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में किया जा चुका है। चेयरमैन के रूप में एल ख्यांगते ने कितनी विदेश यात्रा की है, किन किन जगहों पर किए हैं, किन के द्वारा फंडिंग किया गया था, इन तमाम सवालों के जवाब जो है सीआईडी की तरफ से खंगाले जा रहे हैं। पासपोर्ट जो है एल ख्यांगते का जब्त किया गया है। पासपोर्ट जब्त करने के बाद तमाम डिटेल्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि अब तक जो यात्रा किए गए हैं उन यात्रा से जुड़ी जानकारियां जो है वो खंगाली जा सके। ऐसे में तमाम बिंदुओं की जांच के लिए आज एल ख्यांगते से लगातार 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई और पूछताछ का दायरा काफी लंबा रहा है। और आने वाले दिनों में एल ख्यांगते की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से जेपीएससी कार्यालय में हुए भ्रष्टाचार के इस खेल पर नकेल कसने के लिए सीआईडी ने जो कमर कसी है, उसमें अब तक कई लोग रडार पे हैं, जिसमें कई एजेंसी से जुड़े कर्मी हैं। तो वहीं जेपीएससी कार्यालय में पदस्थापित कर्मी भी इन दिनों जो है सीआईडी के रडार पे हैं। ऐसे में चेयरमैन के रूप में किस तरह का कार्य किया गया है, इन तमाम बिंदुओं की जांच जो है सीआईडी के अधिकारी जो हैं वो लगातार कर रहे हैं। अनुसंधान करता मतलब केस आयोग के द्वारा जो है एल ख्यांगते को एक बार फिर से दूसरी बार सम्मन दिया गया है। सम्मन के जरिए जो है पूछताछ के लिए फिर से बुधवार को तलब किया गया। बुधवार को एक बार फिर से जब एल ख्यांगते सीआईडी के दफ्तर में पहुंचेंगे तो हो सकता है इस बार कई अहम दस्तावेजों के साथ और अन्य जानकारी के साथ यहां पे पहुंचेंगे, क्योंकि कड़ी पूछताछ के दौरान एल ख्यांगते से जब सवाल जवाब किए जा रहे थे तो इस दौरान कई बार ऐसा मौका आया जब एल ख्यांगते ने कई सवालों के जवाब जो है देते हुए वो झिझक रहे थे और जानकारियां जो है उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। तो ऐसे में सवालों का यह सिलसिला बुधवार को भी जारी रहेगा और मंगलवार को जिस तरह से इस पूरे मामले पर पूछताछ का दायरा जो है वो बढ़ाया गया है, इस दायरे के रडार पे जो है कई लोग आने वाले दिनों में जो है वो आएंगे। तो ऐसे में सीआईडी के द्वारा जो कार्रवाई अब तक की गई है, इस कार्रवाई का अंजाम ये हुआ कि तकरीबन सीआईडी ने 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक बड़ी कार्रवाई अगर मानी जाए तो जो परीक्षा नियंत्रक है, डिप्टी एग्जामिनर कंट्रोलर थी श्वेता गुप्ता, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके साथ 10 लोग इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब जो है रडार सीधे तौर पर जो है जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन जो है एल ख्यांगते पर है और सीआईडी के अधिकारी लगातार एल ख्यांगते से कड़ी पूछताछ करते नजर आए हैं। अब ऐसे में जब दोबारा सम्मन के जरिए एल ख्यांगते को सीआईडी दफ्तर बुलाया गया है तो देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और किन किन सवालों के जवाब तलाशे जाते हैं। कैमरामैन विकी के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूजीलैंड भारत, रांची। कथित गड़बड़ी को लेकर अब लगातार कार्रवाई हो रही है। आज पूरे दिन पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से पूछताछ हुई है, कुछ अहम जानकारियां मिली है। हालांकि पूछताछ कल भी होने वाली है, लेकिन फिलहाल सियासत खूब हो रही है। चलते सीधे अपने अतिथियों के पास, हमारे साथ डॉक्टर रोहित महतो हैं। डॉक्टर रोहित, क्यों असंतुष्टि इस जांच को लेकर और क्यों ये आप लोग कह रहे हैं कि ये राज निकालने की नहीं छुपाने की पूरी कार्रवाई हो रही है? जैसे देखिए, अगर ये राज निकालने की बात होती तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके पास अभी ये भी है, आपका शिक्षा मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, तो उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के आधार पे आगे बढ़ना चाहिए था। सीबीआई जांच बैठानी चाहिए थी, तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। बट इस पे सिर्फ समय खींचा जा रहा है, लीपापोती का काम किया जा रहा है। बच्चे पड़े हुए हैं आज भी आस में कि इसका क्या परिणाम आने वाला है, क्या ये अभी आगे बढ़ेगा या और भी ये खींचता चला जाएगा। बहुत ही ये मारमाइक स्थिति है यहाँ पे। एसएससी अभी जैसे कि आप देखे ही थे कि एसआईटी का गठन हुआ था, सीआईडी जैसे सीजीएल के टाइम में भी थी, क्लीन चिट दी थी। फिर उसके बाद हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने भी क्लीन चिट दिया। उसके बाद नियुक्ति पत्र बांट दिया गया। नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री जी जब मोराबादी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उस समय उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि विपक्षी लोगों ने बहुत प्रयास किया
अंततः सत्य की जीत हुई। अगर सत्य की जीत हुई तो फिर आज क्या निकल रहा है? आज तिवारी जी और उनके कितने सारे सगे संबंधी लोग हैं जो आज संलिप्त पाए गए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ जो एल ख्यांगते जी हैं जिनका इस्तीफा ले लिया गया है, ये इसलिए इतने तत्काल प्रभाव पे इनका इस्तीफा लिया गया क्योंकि उनको ही पता था कि अगर नहीं इस्तीफा दिया जाए तो जितने भी इस सिंडिकेट में लोग हैं सारे इसमें फंसेंगे। चलिए, आप कह रहे हैं कि अगर इस्तीफा नहीं लिया गया तो जितने सिंडिकेट के लोग हैं सब फंसेंगे। मैं आऊंगा भारतीय जनता पार्टी, मैं आऊंगा आपके पास सर। फिलहाल सत्ता पक्ष गंभीर बात बताना चाह रहा हूं, ये लोग नहीं बता पाएंगे। आप जेपीएससी के स्ट्रक्चर को देखिए। खजानते जी जो हैं वो जेपीएससी चेयरमैन नहीं बनना चाह रहे थे, आज खुद उन्होंने कहा। अभी मेंबर जो बने वो जेएम के परिवार के लोग ही बने। दूसरा मेंबर जो बना वो कांग्रेस से आते हैं। पूरा टीम उसी तरह का बनाया गया और चेयरमैन को कठपुतली बनाया गया और सारा खेल सत्ता के ऊपर से शीर्ष से ये चल रहा है। 1 करोड़ 60 लाख 1 करोड़ 40 लाख में सारी की सारी सीटें बेची जा रही है। आपने देखा होगा पिछले दिन जब सीजीएल में हम लोग मांग किए थे जांच का, इन्होंने जांच नहीं कराया। आपको याद होगा कि इंटरनेट पूरे राज्य का बंद कर दिया गया था। क्यों बंद किया गया था? कि पटना में क्वेश्चन पढ़वाया जा रहा है, दिल्ली में क्वेश्चन पढ़वाया जा रहा है, दार्जिलिंग में क्वेश्चन पढ़वाया जा रहा है। कहीं क्वेश्चन उस परीक्षा के दरमियान आउट ना हो जाए, इसलिए पूरा दिन ही इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। आप पता कीजिए, वहां के सचिव है सुधीर गुप्ता जी, अरबों की संपत्ति, खरबों अरबों की संपत्ति वो बनाए हुए हैं। उसके बाद हेमंत सोरेन जी ने सीआईडी जांच दे दिया, परिणाम क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अभी वही काम कर रहे हैं। जितना पेपर है खजानते जी से सीआईडी बुला के पूछ नहीं रही है, उनसे ये जानकारी ले रही है कि और पेपर कौन सा है जिसमें शीर्ष नेतृत्व फंस सकता है। तो वो चीज एडजस्टमेंट किया जा रहा है। यहाँ के युवाओं लेकिन डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर, मेरी बात सुनिए, पढ़ते मर जा रहे हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। एक भी वैकेंसी भ्रष्टाचार यहाँ जो है सो अभी खबर रहेगा ही नहीं, सही से नहीं हो रहा है। चलिए आएंगे आपके पास। फिलहाल सत्ता पक्ष का भी सुन लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से सुनील सिंह जी। मैं आऊंगा आपके पास, वक्त की चूंकि पाबंदी है। सूची है सर, आप बोलिएगा तो मैं दे दूंगा। मैं वक्त की पाबंदी है, मैं आऊंगा आपके पास। का जो ये रिजल्ट निकला है, फिलहाल जेपीएससी पर बात कर ले रहे हैं सर, वक्त की पाबंदी है। सुनील सिंह जी के पास चलते हैं। सुनील जी, जो जांच हो रही है संतोषजनक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी दल की ओर से आरोप लगाया जा रहा है और खास तौर पर उन अभ्यर्थियों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है जो अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। हफ्ता भर बीतने को आया, लगता है वो मोरहाबादी मैदान में सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने भी अब तक नहीं पहुंचा है। आयुष जी, बहुत ही क्लियर है कि राज्य के मुख्यमंत्री इस राज्य के नौजवानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए और राज्यवासियों के लिए बिल्कुल कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। और राज्य के नौजवान, जो शिक्षित नौजवान, इसीलिए सारे सीटों को सुन लीजिए सर, थोड़ा सब्र रखिए आप भी। तो लगातार आप देखें कि एल ख्यांगते जी का इस्तीफा लेना और सीआईडी के द्वारा, सीआईडी एक स्वायत्त संस्था है, सीआईडी के द्वारा रेड करके उनके घर पर रेड हुआ, आपका जेपीएससी कार्यालय में रेड हुआ। और बहुत गंभीर विषय है आयुष जी कि आप गंभीरता के साथ चैनल चला रहे हैं। अगर सरकार की ओर से बिल्कुल निष्पक्ष जांच के लिए सीआईडी स्वतंत्र है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आपका जेपीएससी का डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोल श्वेता गुप्ता जी गिरफ्तारी होती है। अभी तक 10 लोग गिरफ्तार किए गए और कौन कौन लोग रडार पर हैं उनकी गिरफ्तारी निश्चित की जाएगी, चाहे वो जो लोग भी जहां से भी हो उनकी गिरफ्तारी भी निश्चित होगी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सीबीआई की बात करें तो आयुष जी, इसी राज्य में झारखंड का गठन 2000 में होता है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी होते हैं और प्रथम जेपीएससी में ही सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवार बोर्ड के मेंबर और सदस्य होते हैं, आरएसएस के लोग सदस्य होते हैं और बिना पास किए 40 नंबर वाले को 170 नंबर देकर पास कराया जाता है और सारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य को आपने भी कई आरोप लगाए, ये तो कहीं उजागर नहीं। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपने भी आरोप लगाया कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए में सीट बिका है, ये अभी साबित तो नहीं हुआ। आपको उन लोगों ने सुना, आप भी सुनिए। वहां के एडीजे अभी मनोज कौशिक जी बैठे हुए हैं, वो आईजी भी है मनोज कौशिक जी, एडीजी मुख्यालय भी है। डॉक्टर प्रकाश, देखिए निजी टिप्पणी नहीं सर,
मैं अनुरोध करता हूं, निजी टिप्पणी मत कीजिए किसी पर। चूंकि आपने डॉक्टर प्रकाश ये क्लेम किया है कि 1,40,00,000 रुपए में सीटें बेची गई, उन्होंने सुना उस आरोप को, जो आरोप उनकी ओर से लग रहे हैं, आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, उम्मीद करेंगे हम सुनना होगा। हमारे सुनिए, अभी बात नहीं करेंगे। अभी 2070 अभी जो आइए सर, आप इतना परेशान अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को क्यों कर रहे हैं? बोलने दीजिए थोड़ा, बोले सुनिए आप। झूठ का पुलिंदा बोलेंगे और क्या बोलेंगे? आप सच बोल रहे हैं और सच चलिए, के साथ यहाँ कोई तय नहीं करेगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। आयुषी सीबीआई आज तक जांच कर रही है। 25 वर्ष में सीबीआई उस परिणाम पर नहीं पहुंची, इसलिए कि भारत सरकार सीबीआई के अधीन आता है और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सारे लोग डिप्टी कलेक्टर आईपीएस बने हुए हैं जो 4 साल के अंदर रिटायर कर जाएंगे। तो सीबीआई 25 साल में भी तो सामने नहीं आया है सर, लेकिन रिटायरमेंट के बाद तो यहाँ भी डीजीपी बनाया जाता है, इस पर तो सवाल बात नहीं करेंगे। जब सीबीआई जांच करे तो सीआईडी पर विश्वास करना होगा। निष्पक्षता के साथ सीआईडी, इस राज्य के निष्पक्षता के साथ में सीआईडी काम कर रही है और राज्य के छात्र छात्राओं को सीजीएल का भी जांच चलिए, वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है। सुशांतो दा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे भाई साहब जो बैठे हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो एकदम सीधा से जानते हैं कि जांच कैसी हो रही है, जांच में कौन कौन सी जगह गड़बड़ी है, एकदम बढ़िया से जानते। सारे लोग जान रहे हैं। सुन लीजिए ना सर, बात को कितना सब्र से सुना उन्हें। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने कह रहे कि सबको आपके बीजेपी या जेएमएम और कांग्रेस के लोग वहां बैठे हुए हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप राज्यपाल बनाते हैं, आप अगर कोई आपको हमारे जज साहब रहते हैं उसको सांसद बना देते हैं, कैसे बनाते हैं आप लोग? ये तो अपने पार्टी के लोग को कुछ ना कुछ पोस्ट मिलते हैं, लेकिन आपका देख लीजिए क्या क्या बनाते हैं। इस पर मत जाइए, सीआईडी जांच कर रही है, सीआईडी जांच कर रही है। पहले जनता ये जब एजेंसी जांच कर रही है, जनता रहते जानना चाहती है आप ये बताइए, आपके साथ जनता रहते तो अभी आप सरकार में रहते, आपके साथ जनता नहीं है, बैठिए आराम से। पहले ये सुन लीजिए, सीआईडी जांच करिए, अगर गड़बड़ होगी तो निश्चित तौर पर आगे जांच होगी और उच्च स्तरीय जांच होगी। लेकिन ये जांचें जो 10-10 को अरेस्टिंग हुए, इस पर आपको बोलने की नहीं जरूरत है, हमें लगता है कि कार्रवाई करेगी। चलिए, एक युवा की बात है तो एक फाइनल कमेंट युवा से ले लेते हैं, डॉक्टर रोहित। जैसे कि इन्होंने बताया कि सीआईडी जांच कर रही है, मैं अभी पहले भी बताया था, अभी दोहरा रहा हूं फिर से कि सीआईडी जैसे सीजीएल के टाइम में भी जांच की थी और उस समय क्या जांच की, उन्होंने क्लीन चिट दिया। तो जब ऐसे उच्च स्तरीय जो संस्थान है, जो ऐसे लोग ही अगर ऐसा आउटपुट देंगे तो हम कैसे विश्वास करेंगे कि इस बार भी अगर सीआईडी जांच कर रही है तो ये पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करेगी। चलिए देखिए, निष्पक्षता पर अगर सवाल है तो ये हम और आप बैठकर स्टूडियो में तय नहीं कर सकते हैं कि कितनी निष्पक्षता के साथ या कितने पक्षपात के साथ ये जांच हो रही है। सवाल किसी जांच को लेकर नहीं है, सवाल है कि हर बार क्यों छात्रों को परीक्षा देने के बाद इंतजार करना पड़ता है, हर बार सालों की मेहनत पर ऐसे पानी क्यों फिर जाता है, और फिर उनकी जो तिथि होती है, उनका जो उम्र होता है वो पार हो जाता है। कुछ छात्र बस इसी कारण आज तक सरकारी नौकरी नहीं कर पाए और उनके भीतर वो प्रतिभा थी कि शायद अगर सही ढंग से परीक्षाएं हुई होती तो झारखंड में इस तरह से लगातार बार बार धांधलियों के खबर नहीं आते। बच्चे धरने पर नहीं बैठते, परीक्षा के बाद मिठाई दुकान जाते, मिठाई खरीदते, अपने घर वालों को मिठाई खिलाते, लेकिन ऐसा झारखंड में शायद छात्रों के नसीब में नहीं है। ये दुर्भाग्य है झारखंड का। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, और हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, डॉक्टर रोहित आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और सुशांतो मुखर्जी सीपीआईएमएल से हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।